जब दशानन हावी होता है ना दिमाग पर, तो युद्धों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वहां पर तो 3 निर्धारित कर दी गई, लेकिन दशानन तो कोई 10 प्रकार का परिग्रह है। और जब जल युद्ध, जिसमें क्या पानी उछालना था, अब नीचे से ऊपर उछालना हो तो बहुत कठिन है, ऊपर से नीचे मारना हो तो किसी की भी फजीती आराम से हो सकती है। और 550 धनुष के हों तो 500 धनुष वाले के ऊपर उछालना कोई बड़ी बात नहीं। बाहुबली पहले युद्ध में लीग राउंड में जीत गए। अब सेमीफाइनल की बात है तो मल्ल युद्ध। अब मल्ल तो है ही, उठा के पटकने की बात है। और जिसने 60,000 वर्ष अपनी ऊर्जा खत्म कर दी हो और जो 60,000 वर्ष यहाँ पर चैन से जी रहा हो, मात्र प्रैक्टिस की हो, तो उसको तो बस उठा के पटकना कोई बड़ी बात नहीं। उठा लिया ऊपर। कभी आपने देखे होंगे चित्र मंदिरों में लगे रहते हैं कि बाहुबली भरत को ऐसे उठा के, हाँ आप नहीं करना है, हाँ नहीं तो जोखिम वाला काम है, मुश्किल पड़ जाएगा। तो उठा के रख दिया। इतने में फिर भी होले अभी तीसरा युद्ध बाकी है, इसमें ही समाप्त कर दोगे तो बचेगा कैसा? समाप्त तो बचे होना नहीं है। तीसरा कौन सा? दृष्टि युद्ध। दूसरों को घूरने की बजाय स्वयं को गौर से देखते तो शायद दृष्टि संयम से भी तुम्हारा बहुत बड़ी विजय हो जाती। हमें लगता है जो नासा दृष्टि करके बैठ जाते हैं वो अपराजयी साधक बन जाते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने में जिनकी निगाहें लगी रहती है वो जीवन भर तो क्या भवों भवों तक पराजय का दुख ही पाते हैं। गुरुदेव आचरण के हिमालय पर बैठने होते हुए भी हमेशा कभी उन्होंने निगाह को ऊंचा नहीं किया। निगाह तो उनकी वही नासा दृष्टि, बल्कि लोग उनकी नासा दृष्टि में नीचे से घुसने का प्रयास करते। एक बार नजर तो पड़ जाए। गुरुजी कहते जिन पर नजर पड़ी उनका हमने ये हाल कर दिया, तो मेरी हाल ऐसा बनाने तैयार और नजर पढ़ाने पर तैयार बैठे हो, छोड़ने तैयार तो मैं भी नजर पाड़ने के लिए हूं तैयार। लेकिन वो छूटता नहीं जहां से आए हो, और इनकी नजरों को अपने ऊपर पड़ जाए ऐसी बात रखते हो। जब पड़ेगी पड़ी, हो सकता है आपकी नजर पड़ जाए तो हमारा कुछ उद्धार हो जाए, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो तुम्हारी इस नजर को देख करके ही उद्धार हो सकता है। क्या उद्धार होगा? हमारी निरीहता दूसरों को निरीह बनने के लिए मौका प्रदान करती है। तुम किसी को देख नहीं रहे हो ना, नासा दृष्टि करके बैठे हो अथवा नीची निगाह करके बैठे हो, सामने वाला आपको बहुत देर से देख भी रहा हो। शुरू में तो उसको लगेगा कि हमारे लिए गौण किया जा रहा है, लेकिन बाद में वो मान लेगा कि गौर पता नहीं किसको किया जा रहा है। जब इतने बड़े होकर के भी ये किसको गौर किए हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं अभी कि मुझे किसको गौर करना है। ये जो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, जो उसके अंदर प्रश्न पैदा होता है, वही उसके लिए निरीहता का अवसर देता है। और जो निरीह बन जाता है वही गुरु की दृष्टि को अपने ऊपर पड़वाने वाला बन जाता है। शुरू में कभी गुरु तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि शुरू में तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी होती तो शायद तुम निरीह नहीं हो पाते। तुम निरीह हो, इच्छा रहित हो, ईहा रहित हो, तब तो जाकर के तुम्हें इच्छा रहित पूर्ण हो जाऊं ऐसी भावना होगी। और जब पूर्ण इच्छा रहित होने की भावना होती है तभी गुरु की इच्छा तुम्हें अपना शिष्य बनाने की होती है। और बस दृष्टि युद्ध में लग गए। हाँ, अब दृष्टि युद्ध की बात है। हमेशा ज़्यादा ऊपर देखोगे ना तो आंखों में भी जो पलक की व्यवस्था है वो पलटने के लिए कारण बनती है।
और नासा दृष्टि करके बैठ जाओ, घंटों भी बैठे रहो तो तुम्हें पलक झपकाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों? जब आंख पूरी खोलते हो तभी जाकर के बाहर की जो हवा लगती है तो वहाँ पर जो सेंसेशन होता है या तो आंसू ले आता है या पलक झपका करके उसको जो चिकनाई आंखों में होनी चाहिए उसको लाने के लिए कारण बनता है। आंख खोल लेते हो तो जो कुछ भी यहाँ पर भीगापन है वो सूख जाता है और तुरंत उसको भिगाने के लिए पलक एक बार ऊपर नीचे होती है तो फिर उसमें फिर वापस से भीगापन हो जाता है। यही मात्र पलक झपकाने का उद्देश्य होता है। ठीक ऐसा ही जब तुम भीतर से भीग जाते हो तो तुम्हारी नासा दृष्टि अपने आप हो जाती है और जब तुम बहुत सूखा सूखा पाते हो तभी तो जाकर के ऊपर देख पाते हो। भीतर यदि भावों का मरुस्थल है तभी जाकर के तुम्हारे लिए दूसरों की ओर निगाह उठाने का मन करता है। लेकिन जब अपनी ही उस शाश्वत सत्ता का बागवान सींच रहा होता है तो फिर नजरें झुकाने में ही उसका आनंद बढ़ रहा होता है। बस दृष्टि युद्ध हुआ, बाहुबली की कदकाठी वैसी ज्यादा बड़ी थी और भरत चक्रवर्ती की कम है, वो भी हार गए। 3 हारने के बावजूद भी, फाइनल राउंड हारने के बाद भी कोई यदि अब ट्रॉफी उठा के भाग जाए, सुन रहे हो? क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हारने के बाद भी यदि कोई ट्रॉफी उठा के भाग जाए तो बताओ, ये घटना आज नहीं उस समय भी घट गई थी कि 3 युद्धों में हारने के बाद भी चक्र उठा के भागने लग गया। हाँ, दशानन हर जगह मौजूद हैं, चक्र उठा लिया। अरे ये तो कहीं राउंड में लिखा ही नहीं था। 3 राउंड थे ना, लीग राउंड, सेमीफाइनल और फाइनल, तीनों हो गए। अब तो ट्रॉफी दे दो। नहीं, जल्दी नहीं देंगे ट्रॉफी। क्यों? अंदर से वो जो टॉफी मिल रही है ना, वो ट्रॉफी को लेके भागने में ही टॉफी का मिठास आती रहती है, भले ही 3 बार किरकिरी हो जाए। क्यों? तुम लोग क्या समझ रहे हो? कुछ और समझ गए? मतलब की समझ गए? अच्छा, हाँ, अभी 3-4 दिन पहले बहुत पटाखे फूट रहे थे। हाँ, हम सुबह पूछा हमने कि पटाखे क्यों फूट रहे थे? बोले महाराज पड़ोसी देश को 3 बार पटकनी दे दी। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? महाराज हमने तो पटाखे फोड़ लिए लेकिन वो जो था उनका कौन, मुखिया, वो ट्रॉफी लेके भाग गया। तो हमने कहा ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, घटना कोई आज की थोड़ी ना है। ट्रॉफी लेके भागने की घटना तो भरत चक्रवर्ती के समय चल रही थी कि 3 बार किरकिरी होने के पश्चात भी चक्र की ट्रॉफी उठा ली। कैसे नहीं मानता? चक्र तो मेरे पास है, लेकिन चक्र भी सोचता है मैं भले ही तुम्हारे पास हूं, लेकिन जो चैंपियन बना है मैं उसी की परिक्रमा लगाऊंगा और तुम तो हारने वाले हो। चक्र की जहां तक बात करते हो, चक्र तो कुम्हार के पास भी होता है जो घड़ा बनाने के काम आता। तुमने तो अपने घर में ही कुनबे को तुमने तोड़ने की कोशिश कर ली, इसलिए चैंपियन तो असली कौन है? बी फॉर बाहुबली और बी फॉर भारत। महाराज बी फॉर भरत भी तो बोल सकते थे। भरत जब बड़ा बन जाएगा ना तब जाके भारत बनता है, अभी तो भरत छोटा है। हाँ, जब वो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा तब भरत के नाम से हम भारत भी कह देंगे, लेकिन अभी तो बी फॉर बाहुबली। तुम लोग कुछ अलग अलग समझ रहे हो लगता है, हैं? हाँ, तुम लोग को वही समझ में आता है। अब हमेशा देखो, अब इतना तो हो गया मंत्री जी, अब देखो चक्र लौट करके आ गया, 4 बार किरकिरी हो गई। मतलब पहले तो हाथ नहीं मिलाया तो किरकिरी हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? भरत ने हाथ मिलाने का प्रस्ताव भेजा था। सबसे पहले मंत्री को भेजा कि जाओ बोल दो, अपना ही तो भाई है, हाथ मिला ले। लेकिन वो हाथ ना मिला के गले पड़ने लग गया, तो हाथ नहीं मिलाया तो किरकिरी हो गई। फिर उसके बाद
अपनी अपनी जो कुछ भी क्या होती है, सीट चेंज की जाती है ना प्लेइंग 11 की, नहीं मालूम आप लोगों को? अपने अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी सीट आपस में एक्सचेंज करते हैं टॉस जीतने के बाद या टॉस होने के बाद, वो चेंज नहीं की। और तीसरा, फिर जब आपस में जब जीत गई एक, उसके बाद हाथ मिलाने की बात आई तब नहीं की। जब ये सब कुछ हो गए अंत में जाकर, क्योंकि अंदर से जब किसी सामने वाले को स्वीकार करने के भाव है ही नहीं है, तो फिर नाम तो कम से कम हो जाएगा ट्रॉफी हमारे पास है। ट्रॉफी होटल में रखने के लिए नहीं होती, ट्रॉफी होटल में रखने के लिए नहीं होती, क्योंकि होटल में रखी हुई ट्रॉफी और दुकान पे रखी हुई ट्रॉफी एक बराबर होती हैं। ट्रॉफी भले ही कहीं पर रखी रहे, लेकिन जहाँ पर पहुँचो और चैंपियन की जब सम्मान की ट्रॉफी मिलती है तो बिना ट्रॉफी के भी ऐसा जश्न मना लेते हैं जैसे कि पूरी दुनिया अपने हाथ में कर ली है। तो बस बाहुबली तो चले गए, कहाँ? अभी इसके पास ट्रॉफी का बहुत घमंड है, रख लें दो, होटल में तो रखेगा। और वो चले गए, चैंपियन बन गए, कहाँ? स्तब्ध हो गए। परिग्रह पोठ उतार सब, लीनो चारित पंथ, और निज स्वभाव में थिर वये, बाहुबली निर्ग्रंथ। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसे अलौकिक दिव्य प्रभु की कैसी अलौकिक शूरता। खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी वो जो ट्रॉफी उठा के भागा है ना, उसका अभी मान शांत नहीं हुआ। मंत्री जी, ट्रॉफी तो अभी अपने हाथ में ही है, प्रशस्ति लिखाओ वहां पर। कहां पर? वृषभाचल पर्वत पर। ये क्या होता? अरे प्रथम चक्रवर्ती है, आदिम चक्रवर्ती की प्रशस्ति यदि वहां न लिखी जाए तो फिर कहां पर? सुन रहे हो कितना अंतर दशानन बैठा रहता है और कहां कहां इसको वापस से कुरेदना पड़ता है, आसान नहीं। कभी इतनी हमारी हवेलियां हैं, कभी इतना बड़ा हमारी जायदाद है, कभी इतने नौकर चाकर हैं, कभी इतने अनाज के भंडार लगे हैं। इन सब 10 की जोड़ तोड़ में अपनी शाश्वत जो सत्ता है उसकी गौर नहीं की। तब तो जाकर के जब 9 को छोड़ दिया जाता है तभी 10 की गिरफ्त में वो आ जाता है। गया विश्वाचल पर्वत पर, लेंस लेके देखा कहीं रास्ता है, कहीं जगह बची क्या? सुन रहे हो? होता ना सर्च इंजन, गूगल सर्च की कहीं बची है कि नहीं। हाँ, आज के समय के मंत्री होते तो गूगल सर्च कर लेते कि महाराज यहीं देख लेते हैं कि कहीं जगह है कि नहीं विश्वाचल पर्वत पर। तो गूगल सर्च किया मंत्री ने लेंस लेकर के, सारे सर्विलांस लगा दिए, लेकिन कहीं 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। आके बोला, चक्रवर्ती महाराज जय हो। इतनी धीमे क्यों बोल रहे हो? चक्रवर्ती महाराज जय हो। अरे तो जोर से तो बोलो। जोर से क्या बोलें? आपने कहा कि प्रशस्ति लिखा वहां पर स्वर्ण अक्षरों में, वहां तो हीरे के अक्षरों में पहले से पूरा पूरा विश्वाचल भरा पड़ा हुआ है। हैं? कौन लिख गया? अब वो तो शाश्वत पर्वत है, आपके पहले अनंत हो चुके हैं। ऐसी बात है। अब जो ट्रॉफी उठा के भाग गया हो तो वो सोचता कोई बात नहीं, हमारे हाथ में ट्रॉफी है, हम AI से पिक्चर बना लेते हैं कि हमने जीता है और नाम लिख के पूरी दुनिया में परोस देते हैं। और बस उसने भी ऐसी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की होगी। हाँ सुनो, किसी से कहना नहीं। जब भी आप कोई अपनी सीक्रेट बात किसी से ये कहते हुए कहते हो, किसी से कहना नहीं। अब जितनी सीक्रेट आपके लिए थी, जब आपके पेट में नहीं पची तो उसके लिए तो सीक्रेट पहले ही नहीं है, वो क्यों पचेगी उसके लिए? जितना महत्व उस वस्तु का आपको था,
जब आपसे नहीं वो संभला गया, हम तुमसे कह रहे किसी से कहना नहीं, वो कहता ठीक है, जैसे तुमने हमसे कह दिया ऐसे हम एक आध से कह देंगे, तुमसे कह रहे तुम कहना नहीं। ऐसे कहते कहते उसको सुनना, एक प्रशस्ति मिटाना और अपनी चुपचाप लिख के आना। लेकिन ध्यान रखना सोने का कलर इतना चमचमाता हो ताकि चमचमाती हुई प्रशस्ति अपनी दिखे। जहां पना जरूरी है क्या? बिना प्रशस्ति लिखे कैसे काम बन जाएगा? प्रशस्ति लिखी नहीं गई तो कौन मानेगा चक्रवर्ती? अरे हम तो मान रहे, तुम्हारे मानने से क्या है? तो वो पर्वत पे मानने में कौन सी बड़ी बात? कौन देखने जाता कि कौन प्रशस्ति लिखा गया है? नहीं, जब तक कोई नया चक्रवर्ती हमारी प्रशस्ति मिटा के ना लिखे तब तक तो हम सुरक्षित रहे। वो तो भाई नया चक्रवर्ती जब तुम्हारी प्रशस्ति मिटा के लिखेगा तब तक तो तुम चक्रवर्ती पे ऐसे ही माने जाओगे, हम तो कहने वाले हैं, माउथ पब्लिसिटी नहीं। 100 बका 1 लिखा, सुन 100 बका 1 लिखा, तुम लिखाओ, तुम लिखाओगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। 60,000 वर्ष निकाल दिए, शांति नहीं मिल पाई। 60,000 वर्ष तो क्रांति में निकाले, शांति तो तब मिलेगी जब प्रशस्ति लिख जाएगी। तो प्रशस्त भाव बना लो तो शांति मिल जाएगी। नहीं बोला ना जी। अब वो सोचता है कौन की मिटाऊं, कोई बहुत पुराने चक्रवर्ती की मिटाऊं ताकि उनका खानदान ना देख पाए, तब तो फिर भी ठीक है। कोई अभी नए नवेले चक्रवर्ती की मिटा दी, उनके कौन भी आके लड़ने लग गए तो नया युद्ध फिर पैदा हो जाएगा। अभी घर में युद्ध समाप्त हुआ नहीं, सुन रहे हो? ये सब प्रशस्तियां तुम्हारे घर में भी खूब चलती रहती हैं। ये मत समझना कि हम भरत और बाहुबली घटना सुना रहे हैं। हर घर में भरत बाहुबली हैं। क्यों? जो दशानन के पीछे पड़ा है उसकी दशा ऐसे ही होने वाली है। जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए और साधना कर सागर से गंभीर हो गए। और सुनो, दशानन को अपने पास रखने वालों, तुम उजालों में भी आत्मा को देख ना सके, वो अमावस की रात में महावीर हो गए। जब तक हम अपने भीतर झांक करके नहीं देखेंगे कि वो शाश्वत अंक, वो शाश्वत सत्ता जो हमारी चेतना की है, तब तक हम अपनी शाश्वत सत्ता को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 9 का अंक जब गौण हो जाता है या तुम्हारे दिमाग से पार हो जाता है, तभी जाके दशानन के दर्शन होते हैं। इसलिए परिग्रह उनको कभी दिखाई नहीं देता जो अपने 9 के अंक में ही आनंद ले रहे होते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हर सुबह एक